डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज उठा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि 26 शहरियों जो हैं उनको शहीद कर दिया गया और 46 के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है और बाज शहरियों के लापता होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। आप जानते हैं कि जिसका खदशा था, भारत जिस जंगी जुनून में मुब्तला था, उसने वो हमला शुरू कर दिया है और इंडियन जो दावे हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के 9 मकामात के ऊपर हमला किया गया है। दुश्मन है वो पाकिस्तान पर हमलावर हो गया है, पाकिस्तानी सरजमीन पर हमलावर हो गया है। एक झूठा बेहुदा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान पर उसने मिसाइल्स मारे हैं, पाकिस्तान के अंदर उसने अटैक किया है। और ख्याल ये था, और जो दोपहर तक हमारी इतलात थी वो ये था कि इससे पहले कि अगर भारत कोई मुहिम जो इस तरह की करता है तो उसका फौरी जवाब 24 घंटों के अंदर अंदर दिया जाएगा। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। और इस हवाले से अगर आपको मजीद तफसीलात दें तो नाज़रीन 6 मकामात पर भारत ने मुख्तलिफ हथियारों से हमले किए, अटैक्स किए गए हैं और जिनमें नाज़रीन 24 हमले शामिल थे। 24 हमले किए गए हैं 6 मकामात पर। पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस को, आम शहरियों को, मदरसे के बच्चों को इस बुज़दिल कायर और ये जो गुंडा है, जो मोदी है, ये जो हमला हुआ है तो तकरीबन 6 मकामात के ऊपर हमला किया गया है, जिसमें मरीद के लाहौर के करीब तरीन इलाका है, बहावलपुर की मस्जिद सुबहान अल्लाह और मुजफ्फराबाद शुरू हुआ आधी रात के वक्त। और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फ़ज़ाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के ज़रिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। इट्स अ वेरी सीरियस, इट्स अ वेरी सैड डे, जो शायद तारीख भी इसके ऊपर पछताएगी या इसके ऊपर रोएगी। जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है। मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत, डायरेक्ट टारगेट किया गया है और मुजफ्फराबाद के जो लोकल लोग, वहां की जो लोकल लोगों से मेरी बातचीत हुई है, ये अनकंफर्म खबरें हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये 1-2 मिसाइल्स नहीं थे, ये इससे ज्यादा मिसाइल मारे गए मुजफ्फराबाद में। और मुजफ्फराबाद में सिविलियंस को, आम लोगों को उनके घरों के अंदर टारगेट किया गया है। ग्रिड स्टेशन भी खबरें आ रही है कि मुजफ्फराबाद का ग्रिड स्टेशन भी उड़ाया गया है या उसे टारगेट किया गया है। कोटली के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद और मदरसे टारगेट किए गए हैं। मदरसों के अंदर मासूम जो बच्चे सोए हुए थे उन्हें टारगेट किया गया है। अभी जो डैमेज या जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना नहीं लगाया जा सका। ISPR की बार बार कह रहा है कि अभी हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि जो इस दुश्मन ने किया है। कौन सी पोस्ट को तबाह कर दिया गया, किस किस सेक्टर्स को मलियामेट कर दिया गया, मट्टी का ढेर बना दिया गया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले भारत की जानिब से जो अटैक्स किए गए उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अहमदपुर शर्किया में हमने आपको बताया अटैक किया, उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में मजीद अटैक्स किए जाते हैं, जिनके अंदर नाज़रीन मुरीदके में एक मस्जिद को जो है वो निशाना बनाया जाता है और उस मस्जिद के अंदर भी जो है वो एक नमाजी के शहीद होने की इतलात मौसूल हो रही है और वहां पर भी काफी लोग जो है वो जख्मी होते हैं और 2 से 3 अफराद के लापता होने की इतलात भी इस वक्त मौसूल हो रही है। इसके अलावा सियालकोट के अंदर नाज़रीन, सियालकोट के अंदर भी जो गांव है कोटली लोहारा, वहां पर भी अटैक किया गया, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशियल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL ख़त्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल स्टार्ट हुई हैं। मदरसों के बच्चों को टारगेट किया है। यानी इतना हैवान है ये, इतना दरिंदा है, भेड़िया है, इसकी आंखों में इतना खून है कि इसने मदरसों के बच्चों को टारगेट किया। इट्स अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट। इस वक्त पूरी दुनिया हाई अलर्ट है, दुनिया भर की तमाम तरह एम्बेसीज हाई अलर्ट है। खबर यह नहीं है कि इंडिया ने हमला किया है, खबर यह है कि उसके बाद क्या हुआ है। सिक्योरिटी सोर्सेज क्या कह रहे हैं कि अभी इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर तकरीबन 300 से 400 जंगी जहाज हवाओं में है। पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर पाकिस्तान के तमाम तरह फाइटर जेट्स हवाओं में है। पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट है, पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट है। और एक सीरियस डेवलपमेंट है जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, यानी एक खौफनाक किस्म की एटमी जंग, उसका बीज हमारे
जो पड़ोस के अंदर जो और जिन 6 मकामात पर हमले किए गए उनके अंदर सबसे पहले अगर आपको बताते चलें तो अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुभान पर जो है वो हमला किया गया, वहां पर अटैक किया गया। इसके बाद अगर बताते चले अहमदपुर शर्किया के बाद मुजफ्फराबाद में जो है वो हमला किया गया, मुजफ्फराबाद में अटैक किया गया और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो निशाना बनाया गया, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। और यहां पर सिर्फ यही सवाल किया जा रहा है और एक ही तनकीद की जा रही है भारतीय मीडिया पर, भारतीय फोर्सेस पर। भावलपुर से खबरें आ रही हैं कि मस्जिद सुभान अल्लाह को टारगेट किया गया है। और फिर अभी जो खबर जियो न्यूज दे रहा है वो ये दे रहा है कि लाहौर के करीब मुरीदके में 4 मिसाइल मारे गए हैं। मुरीदके में भी 4 मिसाइल मारे गए और मुरीदके में भी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। तो ये मल्टी डायमेंशनल या मल्टी मिजल एक अटैक है जो कि पाकिस्तान पर हमला किया गया है और ये पाकिस्तान के 4 मुख्तलिफ शहरों को मुख्तलिफ जगहों से टारगेट किया गया। लेकिन जो 4 शहर है ये कंफर्म हो गया है, भावलपुर में अटैक हुआ है, मुरीदके में हुआ है, कोटली और मुजफ्फराबाद। तो ये बिल्कुल लरज उठाया आजाद कश्मीर। और कश्मीर के अंदर इस वक्त मेरी जब बात हुई है, बिजली सारी तमाम कश्मीर में बंद कर दी गई है, लोग सारे बाहर आ गए हैं घरों से, पाकिस्तानी फौज की तरफ चले गए और बहुत सारे लोग बॉर्डर की तरफ, यानी फौज के लोग आवाजें दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया का छटपटाहट बौखलाहट देखते ही नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे ऐसा तबाही का मंजर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करके दिया है कि उसने पहले शायद ही देखा हो। जैसा वहां पे क्या बोलता है, इजराइल ने गजा पे किया था, वैसा हमला वहां पे भारत ने किया है। क्योंकि कई आतंकी ठिकाने, ऐसे बताया जा रहा है कि 9 आतंकी ठिकाने, जिसमें से 5 जम्मू यानी भारत थी पाकिस्तान ने जो कब्जा करके रखा है, वहां पे 5 हमला किया। और पहली बार समझिए तो कम से कम 40 से 50 साल के बाद पाकिस्तान में घुस के 2 नहीं 4 जगह पे हमला किया है। और मसूद अजहर हो या फिर हाफिज सईद, उसका जितना भी मस्जिद वगैरह था जहाँ से आतंकी एक तरह से ट्रेनिंग दिया जाता था, फंडिंग किया जाता था, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और वो जो पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के जो आर्मी लोग और भी जो वहाँ के बड़बोलेपन समझिए तो यूट्यूबर वगैरह है, उनका कहना था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम किसी भी मतलब राफेल वगैरह को या फिर किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन भारत ने पहली बार समझिए तो 40 से 50 यानी एक समय में 1971 में ये समझिए तो लाहौर में समझिए तो घुस के मारा था। लेकिन अभी जो हमला किया है वो 1971 के बाद पहली बार भारत अंदर घुस के, यानी 5 ठिकाना पीओके में किया और 4 क्या बोलते हैं पाकिस्तान में घुस के, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके वहां जाके आतंकी ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया है और उसको संभलने का मौका भी नहीं दिया। और भारत का जो शौर्य गाथा आप समझिए तो बहुत ही क्या बोलता है, सम्मान से स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वहां पे धर्म पूछ के मारा गया था और भारत ने बता दिया कि हमारा ये धर्म है, जो करना है वो उखाड़ लो। और भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि वो पुश्तों तक क्या सदियों तक याद रखेगा। तो आपका क्या मानना है, भारत का जो ये जबरदस्त हमला है और सेना का जो ये वीर गाथा लिखा जाएगा, उसमें आप अपना कमेंट जरूर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।